जय माता दी। आज मैं हूँ माता ब्राह्मणी देवी के मंदिर में, जो आप पीछे देख सकते हैं। अभी वहाँ पे चलेंगे हम, और आज नवरात्रि का 5वां दिन है और काफी ज्यादा भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं। ये जो पार्किंग है आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और पीछे भी देखिए कुछ झंडे आ रहे हैं। ग्राम नगला तौर में यमुना नदी के किनारे माता का मंदिर है, और इस मंदिर के लिए खास आस्था है लोगों के बीच में, और जंगलों के बीच में बना ये मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य है। और यहाँ पे नवरात्रि के समय काफी लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, काफी झंडे चढ़ाए जाते हैं। तो अभी वहाँ चलेंगे, आपको पूरा नजारा दिखाएंगे किस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी हुई है, आपको दर्शन भी कराएंगे माता रानी के। तो चलते हैं। और ये अभी इस वक्त नेजा को आगे ले जाने के लिए लड़ाई हो रही है। यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा सा आगे जाने के चक्कर में इतनी मारामारी कर रहे हैं लोग। नेजा चढ़ाने आए हो आप लोग, नेजा चढ़ाओ शांति से। हम अभी पहुंच चुके हैं माता के दरबार में। ये देखिए भक्तों की लाइन लगी हुई है यहाँ से लेकर आप, और यहाँ से आप पीछे मेरे देख सकते हो मंदिर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे झंडे चढ़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, काफी भक्त आ रहे हैं अपने झंडे ले लेके, और कुछ लोग यहाँ पे धक्का मुक्की भी कर रहे हैं आगे जाने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेडीज भी है, कुछ बच्चियां भी हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए और धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। सबका नंबर आएगा, माता रानी सबको अपने दरबार में बुलाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी भीड़ है, तो कितनी बड़ी आस्था है माता रानी की यहाँ पे। इस मंदिर का कितना बड़ा महत्व है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, और 5वें दिन इस तरीके की भीड़ किसी भी दरबार में शायद ही आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं। और यही नवमी आते आते भीड़ काफी संख्या में यहाँ पे नवमी से पहले लाखों की संख्या में लोग आते हैं, अपने झंडे लेके आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, उसके बाद यहाँ पे अपनी झंडे चढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं पूरा ये नजारा। और अभी आगे भी चलेंगे, आपको मंदिर के पास भी आपको माता के दर्शन भी कराएंगे और वहाँ का नजारा भी दिखाएंगे। बिल्कुल माता के दरबार के बिल्कुल समीप पहुंच चुका हूँ। आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे झंडे, कितनी संख्या में यहाँ पे झंडे और नेजा लोग लाए अपनी आस्था में। और ब्राह्मणी माता के बारे में एक कहानी भी कहानी भी आपको बताएंगे, किस तरीके से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ था, कि राजाओं ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया था, वो भी आपको बताएंगे। और अंदर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। नवरात्रि का 5वां दिन है, लेकिन आप भीड़ देख सकते होंगे मेरे पीछे। देखिए आप पीछे दिखाई तो कितनी संख्या में भीड़ आई हुई है, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। इटावा जिले में ये जगह है, और फौजाबाद इटावा जिलों में काफी इनका महत्व है, इनकी आस्था है माता रानी की, और काफी लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको वहाँ माता रानी के दर्शन भी कराएंगे और अंदर का माहौल दिखाएंगे किस तरीके का माहौल है। और कुछ लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे कहाँ से मेला लेके आए, कहाँ से उनके झंडे आ रहे हैं।
तो आगे जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बच्चे बूढ़े सब लोग आए हुए हैं और बिल्कुल निकलने का रास्ता तो लोगों की आस्था का आलम ये है कि आगे निकलने का रास्ता भी नहीं है। और नवरात्रि के 5वें दिन इस तरीके की भीड़ आई हुई है यहाँ मंदिर में। और अभी तो 2-3 दिन और बाकी है। उस समय यहाँ पे कितनी भीड़ आएगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा आस्था है और माता रानी का बहुत ज्यादा मानते हैं यहाँ के लोग। ब्राह्मणी माता के मंदिर अपने आप में एक आस्था का विषय है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं मेरा। तो नवरात्रि के दिनों में यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं और हमारा कैमरामैन को आगे आने में भी काफी दिक्कत हो रही है। तो ये मेरा कहाँ से आया जसवंत नगर से इनका मेला आया है और ऐसे बहुत सारे मेले आए हुए हैं। लोग आस्था में यहाँ पर घूम रहे हैं। जिस तरीके की लोगों की आस्था है माता रानी से और इस तरीके का आगे निकलने की जगह नहीं है। लेकिन फिर भी चलेंगे आपको दिखाएंगे और आगे का लोग आस्था में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ मेरे यहाँ पे चढ़ के भी आ रहा है। भैया मेरा कहाँ से है? बीवा मऊ कहाँ पड़ता है? यही है बलरई के पास। अच्छा इनका बीवा मऊ से मेला आया हुआ है। बलरई के पास इनका काफी समीप से आए और बलरई के पास ही ये मंदिर पड़ता है, ब्राह्मणी माता का मंदिर। और ऐसे तमाम आपको मेले दिख रहे होंगे आगे पीछे। आपका मेले कहाँ से आया भैया? बीवा मऊ से। अच्छा बीवा मऊ से काफी मेले आए इस बार और काफी दूर दूर से वैसे तो यहाँ पे मेले आते हैं। और यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में यहाँ पे मेला भी लगता है। साथ में जलेबी वगैरह आइसक्रीम वगैरह का भी लोग यहाँ पे जो आते हैं भक्तगण अपना आनंद लेते हैं उस चीज का भी। और यहाँ पे आप देखिए भक्त किस तरीके से अपना माता की भक्ति में डूबे हुए हैं। किस तरीके से यहाँ पे अपना नाच गा रहे हैं, ढोल मजीरों की बात पे आनंद ले रहे हैं, नाच गा रहे हैं। इस तरीके की आपदा है लोगों की यहाँ पे और काफी रात्रि तक इस तरीके से यहाँ पर मेले और झंडे आते रहेंगे। तो काफी भीड़ थी पीछे, वहां से निकल के हम बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। और यहाँ से आपको अभी दिखाएंगे जो मंदिर जहाँ पे झंडे चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे आप भक्तों को देख रहे होंगे जो माता के दरबार में पैड़ी लगाते हुए जा रहे हैं यहाँ पे और दंडवत जा रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए किस तरीके से आस्था लोगों में छाई हुई है। और यही वो माता का मंदिर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यही वो झंडे है जहाँ पे सारे झंडे अभी चढ़ाए जाते हैं। और इस तरीके का ये आलम नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होकर 9वीं तक ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे इन 9 दिनों में
8 से 9 दिनों में लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और इसी तरीके की आस्था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कहाँ से आया ये झंडा आपका? ये आया लखनऊ से। लखनऊ से? तो इनका झंडा लखनऊ से आया और इस तरीके से काफी झंडे दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, आसपास से भी काफी लोग आ रहे हैं। ब्राह्मणी माता के दरबार में मैं पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पे झंडे चढ़ाए हुए हैं और आपको माता रानी के दरबार में आस्था का एक नया रूप दिखाते हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके की आस्था है लोगों की। और इसी तरीके से मनोकामना पूरी होने पर माता के दरबार में लोग अपनी हाजिरी लगाते हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी आस्था में माता के दरबार में पहुंच रहे हैं और कितने झंडे यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं। और अभी नवरात्रि का 5वां दिन है और इसी तरीके से यहाँ पे झंडे आते रहेंगे यहाँ पे, और काफी झंडे आ चुके हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे लोग नतमस्तक है माता के दरबार में। और यहाँ पे कुछ लोगों से भी पूछे कहा गया भैया आपका नेजा? नगरा है? नगरा कहाँ पर? एमपी। अच्छा, एमपी से आया, मुरैना के पास से इनका झंडा आया है और इसी तरीके से काफी दूर दूर से झंडे आए हुए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी माता के दरबार में भी चलेंगे, आपको अंदर आपको दर्शन भी कराएंगे माता के, और माता की जो ब्राह्मणी माता की जो कहानी प्रचलित है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, किस तरीके से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ था, किस तरीके से यहाँ पर राजा को सपना आया था, उस कहानी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। और अभी अंदर चलते हैं, आपको दर्शन भी कराते हैं। ये माता के दरबार में अब आपको ले चलते हैं, ब्राह्मणी माता के दरबार में आपको अंदर ले चलेंगे। और देखिए ये माता के रूप में अंदर चलते हैं, आपको माता के दर्शन कराएंगे। ब्राह्मणी माता जिनको परमानी मैया भी बोलते हैं। तो ये देखिए भक्तों की किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। जय माता दी। आज जगह की वैल्यू पता चली। चला भैया, बड़ा बड़ा चलना चलना, धक्का मुक्की मत करो भैया, चलना। खोपड़ी रे फिरोज जी नहीं बेटे दर्शन नहीं पाएंगे। अरे देवी मैया बड़े कष्ट में आए पाए। सुन लिया मन की। और ये देखिए भक्त यहाँ से दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं और काफी संकीर्ण अंदर का रास्ता है, जिससे दर्शन करना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए। लेकिन लोगों की आस्था है कि लोग जाते हैं और दर्शन करके आते हैं माता रानी के। ये देखिए लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं माता रानी के, और ब्राह्मणी माता की कृपा है लोगों पे कि लोग बिना भीड़ की परवाह किए अंदर जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। आपको हमने दिखाया किस तरीके से अंदर भीड़ थी और लोगों ने दर्शन किया। अब आपको ये पीछे का नज़ारा दिखाते हैं। ये पहाड़ों का नज़ारा है और इन्हीं जंगलों में माता रानी का निवास है। और इसके बारे में जो मैंने कथा का जिक्र किया था, तत्कालीन राजा भदावर ने यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्हीं को माता रानी ने दर्शन दिए थे जब उन्होंने यमुना के समीप जाकर खुदाई करवाई थी, वहाँ पे मूर्ति निकली थी। तो उसी मूर्ति को यहाँ पे
उन्होंने पीछे से एक आवाज़ आई थी कि अगर ये मूर्ति आप ले जा रहे हो और अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं आगे नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया था उस समय और माता रानी ने विशाल रूप धारण कर लिया था और यहीं फिर वो उनका मंदिर बनवाना पड़ा राजा को उस समय। तो ये उस समय के भदावर राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसकी आस्था यहाँ पे इटावा ज़िले और फिरोजाबाद ज़िले के कई गाँवों में, शहरों में है। और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग नवरात्रि के दिन यहाँ पे लगे मेले में आते हैं। और ये आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए मेला है। और जंगलों के बीच में बना हुआ ये मंदिर है, माता ब्राह्मणी का ये मंदिर। यहाँ लोगों की मान्यता है, यहाँ जिसका सिक्का चिपक जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ पे लोग अपना सिक्का चिपका के देख रहे हैं। भैया चिपक गया क्या? देखिए लोगों की आस्था है, यहाँ पे लोग अपने सिक्के चिपका के देखते हैं और जिसका सिक्का यहाँ पे चिपक जाता है उसको ये उम्मीद रहती है कि उनकी माता रानी ने अर्जी सुन ली है और उनकी मनोकामना यहाँ पे जरूर पूरी होगी। तो हमने माता रानी के दर्शन कर लिए और आपने भी वीडियो में दर्शन किए होंगे किस तरीके से भक्त दर्शन करने के लिए बेताब नजर आए। और अंदर घुसने का रास्ता बहुत ही छोटा है, लेकिन लोगों की आस्था है कि अंदर जा रहा है, बिना धक्का मुक्की को सहते हुए अंदर जा रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मणी माता की इतना लोग मानते हैं यहाँ पे। और आप मेरे पीछे अभी भी देख सकते हैं। और ये नजारा यहाँ पर रात तक देखने को मिलेगा इसी तरीके से। और नवरात्रि के 7-8 दिन इसी तरीके का यहाँ पर नजारा रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।